हेलो पीपल। सो आज हम आ चुके हैं एपिसोड 5 पे आइडिया सीरीज़ के। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे आइडियाज़ जो होते हैं मैथ्स में, ठीक है, वो जेई एडवांस मेंस लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं उनके पीछे का आइडिया क्या है। ठीक है, कि किसी क्वेश्चन को देख के तुम्हें आइडिया कैसे स्ट्राइक करेगा। तो ये जो तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, जिसे तुम्हें बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ये अकेला क्वेश्चन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को छुपाए बैठा हुआ है। यू डोंट इवन नो अभी कि क्या क्या छुपा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सो मैंने इसको एक बहुत ही फेमस कोचिंग्स हैं उनके, जो आपके जो टॉप बैचेस जो होते हैं ना, उसके किसी पेपर से उठाया हुआ है। ठीक है, सो इट्स अ रियली ग्रेट क्वेश्चन। ठीक है, एंड इसको बनाया गया था एज अ डेरिवेटिव नॉट इन द कैलकुलस वाला सेंस। मतलब जो आपका आईआईटी में क्वेश्चन आया था ये वाला कि tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इक्वल्स टू कॉड अल्फा, ये प्रूव करना था। तो उसी टाइप की चीज़ कुछ करने की कोशिश करिए। एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए, ठीक है, और फिर आपको समझ में आएगा क्या है ये। ठीक है, मैंने इस प्रॉब्लम को मैं पिछले 2 एपिसोड से बच्चों को दे रहा हूँ, एंड सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे निकले हैं जिन्होंने एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अराउंड 5 या 6 बच्चे हैं मुश्किल से जो इसको कर पाए हैं अमंग थाउजेंड्स जिन्होंने देखा इसको। ठीक है, सो या ऑलराइट देन, देखते हैं फिर कैसे इसको हम अप्रोच करें। तो सबसे पहले तुमने इस क्वेश्चन को देखा है ना, और तुम्हारे माइंड के अंदर एक सेगमेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है फियर, है ना, कि अरे भाई मेरा तो आईआईटी गया। ठीक है, मेरा तो हो गया, मैं तो होने नहीं वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको बंद कराओ, इसको ब्लैकआउट कराओ पहले तो। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना कि अरे भाई अब तो मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, इसके चक्कर में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको चुप कराया। ठीक है, करा दिया चुप। अब एक बार फिर से ट्राई मारो इसी बात पे, है ना। अगर तुमने एक्चुअली फियर को ड्रॉप कर दिया, यू जस्ट हैव टू चूज इट, यू हैव टू ऑलवेज चूज टू ड्रॉप द फियर। तो अगर वो किया तो अब एक बार फिर से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम इस क्वेश्चन को खुद ही अटेम्प्ट करो, मैं बस यहाँ पे तुम्हें हिंट देता जाऊं और तुम करते जाओ। ठीक है, बिलीव मी ऑन दिस, जब इसको करोगे ना तो रोना निकल जाएगा तब। ठीक है, तो अब आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा, और बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद तुम यहाँ पे आ रहे हो। उन्हीं बच्चों का कुछ होता है, बाकी तो सब फालतू है। ठीक है, तो आइए फिर अब इसके आगे सोचते हैं। अब तुम इस क्वेश्चन को देख रहे हो, है ना, और अगर तुमने मेरी आइडिया सीरीज देखी है स्टार्टिंग से, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ बताए थे। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी देखी हुई है उतना भी उनको शायद फील आ रहा होगा कि सर एक तो टैन है, ठीक है, एक तो चारों में एक चीज़ दिख रही है, और यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली थी जिसका नाम होता है साइक्लिसिटी। ठीक है, कि अगर हमने साइक्लिक एक्सप्रेशंस में हमें क्या करना होता है, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए आइडिया। पहला आइडिया समझ लो इस वीडियो का, कि जब भी साइक्लिक एक्सप्रेशन हो, साइक्लिक समझते हो कि यहाँ पे tan 8 है 1 - 3 tan स्क्वायर 8, सेम पैटर्न है, सेम फॉर्म है, और वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, बस 8 की जगह 24 हो गया, एंड यहाँ पे एक 3 और आ गया, सेम बिल्कुल यहाँ पर है, सेम बिल्कुल यहाँ पर है, एंगल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट साइक्लिसिटी है। ऐसी सिचुएशन में मोस्टली अगर आप सिर्फ पहले टर्म को देख लो और इसी के साथ कुछ कर लो, तो चांसेस आर कि बाकी सब भी अपने आप ही हो रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात जो है वो यहाँ पे साइक्लिसिटी के अंदर भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। उसकी आपको फीलिंग आनी चाहिए, डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि आपने वही एक टर्म के साथ कुछ किया और उससे सब निपट गया, है ना। एक पत्ता गिराया, ऐसे बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे, एक गिराया, उससे सारे गिरते चले गए। ठीक है, तो अगर आपको ये समझना है ढंग से, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच एपिसोड 4 ऑफ दिस सीरीज। ये आपको डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिल जाएंगे, आप देख लो जाके इसको, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो अगर आपने उसको भी देख लिया, ठीक है, तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ जितनी मैंने आपको दी है कि पहला टर्म शुड बी योर फोकस एंड थिंक समथिंग अराउंड मे बी इन द डोमिनो इफेक्ट। तो आई गेस इतना काफ़ी होना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया है। ठीक है, आपके सारे ट्राइज को आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन ऐसे नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो है, ये मेरी एक तरीके की पहल है आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करवाने की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक ब्लैंक ट्राई मारा, फिर मैंने आपसे बोला कि फियर हटा दो बिल्कुल एकदम शांति से, कि मानो इस क्वेश्चन से तुम्हारा कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं होने वाला है, बस आराम से उसकी खूबसूरती में डूबने की कोशिश करो, सी द एलिगेंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड जस्ट डू इट। ठीक है, आपने फिर ट्राई किया, शायद फिर से नहीं हुआ, तो मैंने आपको ट्राई 3, मैंने आपको हिंट दिया कि भाई साइक्लिसिटी, है ना, कि फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म, कि क्या फर्स्ट टर्म को मैं कुछ करूं कि बाकी सारे टर्म भी उसी से कुछ हो रहे हों। फिर मैंने तुम्हें दूसरा हिंट दिया कि डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, उसको अगर तुम्हें ढंग से समझना है तो एपिसोड 3 और 4 देख के आओ, है ना, उसको देख लोगे तो शायद तुम इस क्वेश्चन पे ज़्यादा इक्विप्ड होगे करने के लिए। और अगर अब भी नहीं हो रहा तो पांचवा जो फंडामेंटल पॉइंट था, दैट इज फॉर्मूला रिकॉग्निशन। क्या यहाँ पर एकदम से आपको फील नहीं आ रही है कि यार ये चीज़ तो मैंने कहीं देखी हुई है, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, कहाँ देखा है मैंने इसको, 1 - 3 tan स्क्वायर x, ये कहाँ देखा हुआ है मैंने।
ये तो किसी का डिनोमिनेटर होता है यार, है ना। और इसके ऊपर लिखा हुआ होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x। अरे हाँ, और ये तो क्या होता था, ये तो tan 3x होता था यार, है ना सर। ये तो यानी कि tan 3x का कुछ लेना देना है। और इन तीनों को मिला करके क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि किसी तरह जो मुझे पहला टर्म दे रखा है, अब देखो tan 8 tan 24, मैं सिंपल रखने के लिए कुछ इसको सिंपल कर लेता हूँ कि चलो अभी tan अल्फा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। मतलब वो आप tan 8 करके भी कर सकते हो, मेरे को थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं ऐसे रख रहा हूँ इसको, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्टली खेलते हैं, क्योंकि अगर एक के लिए काम चला दिया तो सबके लिए काम चल जाएगा, क्योंकि सब में बस एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है 8 24, है ना। तो ऐसी चीज़ में ये भी एक अच्छा एडवाइस है आपके लिए कि आप एंगल का पर्सनल वैल्यू हटा दो वहाँ से, ठीक है। तो फिर एक रूल जैसा बन जाएगा, तो सब में वैलिड हो जाएगा। अब हमें तो ये दे रखा है, हमारे को ये दे रखा है, और हमसे हमारा कहीं ना कहीं एम हमारे दिमाग में यही है कि अगर हम यहाँ तक पहुँच जाएँ, क्या ये अप्रोच आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही मेरी फाइनली अप्रोच, हम इसको कह सकते हैं अप्रोच नंबर 1, ठीक है, कि मुझे ये दे रखा है और मुझे ये पता है ना, मुझे ये पता है कि 3 tan अल्फा माइनस में tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा जो है उसको मैं tan 3 अल्फा बोलता हूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि 8 इंटू 3 करेगा तो 24 आएगा, राइट। तो अल्फा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अल्फा, कैन यू सी दिस। और ये जो 24 है उसको अगर इंटू 3 करेगा तो 72 आएगा, यानी कि 3 अल्फा का भी जब तू 3 करेगा, समझ में आ रहा है कि 3 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, है ना, 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। कहीं ना कुछ इस क्वेश्चन का लेना देना तो है कि एंगल अगर ए दे रखा है तो उसको 3a से कनेक्ट करो, तो यहाँ से भी एक हिट मिल रहा है, राइट। आई गेस इतना बहुत है, ये मैंने इतना बोल दिया है आपसे कि अब आप खुद ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को, मतलब इतना अथा हो गया ये, ठीक है। अब इसके आगे हिंट्स नहीं लेने चाहिए आपको, ठीक है। अब करो यार, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, करके दो। पहले मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो या मेरे को प्राइवेटली भेजो, जैसे भी है, बताओ कि हाँ सर हमने कर दिया बिना आपके आगे का देखे हुए, ठीक है। और जिनसे नहीं हो रहा है, टेंशन नॉट, ठीक है, धीरे धीरे बिल्ड होता है, ऑलराइट देन। सो मैं अब आपको अपना मेथड शो करता हूँ, ठीक है। मेथड क्या मतलब पूरा जो अटेम्प्ट का तरीका है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो मैंने बोला कि सबसे पहले दिमाग में ये आया कि भाई देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर चीज़ दे रखी है, तो कहीं ना कहीं tan 3 से कनेक्ट होगा और वो a3 वाला चीज़ चल रहा है, तो पहला टर्म मैंने पकड़ लिया बिकॉज ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है। तो tan अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ये मुझे दे रखा है, और मुझे इसको tan 3a से कनेक्ट करना है। अब tan 3a ऐसे डायरेक्टली तो कनेक्ट कर नहीं सकते, तो उसके फॉर्मूले से, और उसमें हमारा काम बहुत आसान ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि tan 3a के फॉर्मूले का जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी सेम है, बस हमें ये बनाना है न्यूमरेटर में, ठीक है ना। तो यही मेरी अप्रोच नंबर 1 है, ठीक है। बल्कि अप्रोच नंबर 1 क्या है, ये तो मेरा फंडामेंटल है ना, ये मेरी प्रॉब्लम का फंडामेंटल है जो मैंने साइक्लिसिटी, डोमिनो इफेक्ट, ठीक है, और 3a एंगल का जो कनेक्शन है a और 3a का, उससे मिला जुला के इतनी बात बोली है कि इनका और इसका, इन दोनों क्वांटिटीज़ का कुछ मुझे कनेक्शन चाहिए। तो उस कनेक्शन को हैंडल करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, ठीक है, वो ये आई थी। कैसे आया था वो थॉट, कैसे आया था, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, कि जो नीचे है वो ऊपर बना लो, ठीक है। तो अब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो सॉरी कंडीशनिंग ये नहीं थी, कंडीशनिंग ये थी कि जो मुझे चाहिए वो मैं बना लेता हूँ। तो अब tan तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे, ये रहा tan, उसके आगे 3 लिखा हुआ है, तो मैंने एक काम क्या किया, मैंने यहाँ पे 1/3 से ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया 3t अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। सो 1 स्टेप क्लोजर टू दिस, राइट। अब बस यार एक माइनस tan क्यूब और चाहिए, तो दिमाग में तुरंत आ गया क्या कि जो चाहिए वो बना लो, है ना। जो होता है ना कि मज़ा आ जाता अगर ऐसा होता तो वही कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये किया तो ये बन गया 1/3, इफ़ यू सी नाउ, तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन गई, ये बन गया बेसिकली आपका tan 3 अल्फा, ठीक है। लेकिन ये जो बच गया ना, इसने मेरा सर दर्द कर दिया, tan क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं इसको लेकर बैठा हुआ हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए, क्योंकि लिटरली व्हाट, अब क्या करूँ इसके आगे, ठीक है। तो मैंने सोचा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया इसके आगे मैं किस तरीके से प्रोसीड करूँ, ठीक है। तो मैंने इसको अभी होल्ड पे डाल दिया, हो सकता है इसी से हो रहा क्वेश्चन, कुछ गंदी कैलकुलेशन हो, हमें क्या पता, लेकिन मुझे ऐसी अच्छी सी फीलिंग नहीं आई, इसको देख के लगा कि नहीं यार बात नहीं बन रही, ठीक है। तो फिर मैंने एक अप्रोच 2 सोची, ठीक है, अप्रोच 2, बिल्कुल अपने दिमाग से पूरा आइडिया हटा दिया, ठीक है। मैंने बोला कि देखो अभी मैंने इसको यहाँ से अप्रोच किया था, राइट। अप्रोच 1 क्या है कि मैंने यहाँ से इस वाले से शुरू किया है, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है, यानी कि इससे कि 3t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर, जैसे कि वो LHS इक्वल्स टू RHS में नहीं होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड है उससे शुरू करो, तो यहाँ से ये बनाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें खेलने के लिए, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने अप्रोच 2 सोची, तो अप्रोच 2 में मैंने यहाँ से शुरू किया, कहाँ से, ऐसे, ठीक है।
तो अब फिर से वही, अब दिमाग में क्या चल रहा है, tan 3a से मुझे इस क्वांटिटी तक पहुंचना है। तो एक सिंपल सा हिंट शायद हर किसी को शायद दिख रहा होगा कि अगर इसमें से tan कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर, ये तो बन ही गया। पर अगर आप देखोगे तो हमारी क्वांटिटी बन चुकी है, ये रही, राइट, यही तो है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन इसके साथ में ये झमेला भी आया हुआ है, इसके साथ में ये बवाल घोटा भी आया हुआ है, ये 3 माइनस tan स्क्वायर, और ये मुझे नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि काम कर सकता हूँ कि मे बी जो नीचे है, क्या जो नीचे है वो ऊपर बना लो। ये कंडीशनिंग नंबर कौन सी मुझे नहीं पता कौन सी है, ये कौन सा आइडिया है, क्या कि जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर बना लो, ठीक है। इस एक क्वेश्चन में इतने आइडियाज़ हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो आइडिया था, ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है, ये वाला आइडिया कि माइनस टी क्यू प्लस टी क्यू, कि जो चाहिए वो बना लिया न्यूमरेटर में, ठीक है। अब जैसे ये है, तो अब तुम्हें अगर ये ऊपर बनाना है तो कैसे बनाओगे, अगर ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर तुम्हें ऊपर बनाना है, क्योंकि अगर देखोगे तो कोएफिशिएंट है 1 और 3 और यहाँ पर है 3 और 1, तो मुझे ऊपर बनाना है किसी तरीके से। तो बहुत तरीके हो सकते हैं बनाने के, मैंने जो उस टाइम पे किया था वो ये था कि यहाँ पे आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, और मैंने क्या करा, मैंने बोला कि एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 तो लिखा हुआ ही ऑलरेडी, तो 3 माइनस 9 tan स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा इसमें से तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 9 tan स्क्वायर करोगे तो प्लस 8 tan स्क्वायर भी करना पड़ेगा, राइट। तो जब अगर तुमने ऐसा करा तो ये बन जाएगा 3 tan, और ये बन जाएगा 1 माइनस 3, ये कट जाएंगे दोनों के दोनों बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो बच गया वो फिर से बहुत गंदा सा था, है ना, कि 8 tan क्यूब, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, जो बच गया वो कोई खास अच्छा नहीं है, ठीक है, बेसिकली क्यूब में है वो, अरे फिर से वही ठीक है, तो क्यूब में बच गया जो भी बचा यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो मेरा फिर से मूड खराब हो गया कि यार ये तो फिर से वैसी चीज़ बच गई, है ना, जैसे यहाँ पे बचा हुआ था ना tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, इधर भी एक तरीके का रेसिड्यू बच गया, ठीक है। और ये फिर से मतलब कुछ बेकार सा लग रहा था, राइट। तो मैंने कहा फिर से यार ऐसे नहीं हो रहा, फिर से ऐसे बात नहीं बन रही। फिर मैंने सोचा कि अपना एम क्लियर रखना है कि किसी तरह इससे मुझे फ्री होना है ना, ये नहीं चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, तो इसको कैसे हटाऊँ मैं, मतलब व्हाट कुड बी द वे। तो हमने शुरुआत यहाँ से करी थी, ठीक है, कि भाई ये tan 3 है, ऑब्वियसली हमें tan 3 के टर्म्स में चाहिए, हमें इसके टर्म में थोड़ी चाहिए। तो tan 3 बराबर आ गया हमारा tan अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये है जो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, ये 3 माइनस tan स्क्वायर, किसी तरह से मुझे इससे छुटकारा चाहिए। सोचो ज़रा, खुद सोचो कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दिमाग में यही आ रहा था कि और सिमेट्री दिख रही थी, अरे यार यहाँ पे 3 और 1 है, यहाँ 1 और 3 है, किस तरीके से मैं इसको हटाऊँ, क्या कुछ काट पीट दूँ, कि जैसे यहाँ दे रखा है 3 माइनस tan स्क्वायर, मेरे में क्या आया कि अगर लिखा हुआ है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, मतलब इसको, इन दोनों को माइनस कर देता है, यानी कि न्यूमरेटर जो है उसमें से किसी तरह अगर मैं डिनोमिनेटर को हटा दूँ तो tan स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, और जैसे tan स्क्वायर वाला टर्म कट गया, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेन तो ये परेशान कर रहा है ना, अगर ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया बेसिकली, है ना। जैसे मान लें यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ होता, मान लेते एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ सिंपल 3 लिखा हुआ होता, तो क्या वो मेरे लिए सरदर्दी होती, अरे 3 तो यहाँ साइड में लिखा रहता, इसको हटा देते, इससे फर्क क्या पड़ रहा है, कांस्टेंट है वो, तो दिमाग tan स्क्वायर ने खराब कर रखा है। तो दिमाग में आया कि यार किसी तरह ये tan स्क्वायर यहाँ से हट जाए, ठीक है। और हमने जो हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका था वो तो यही वाला था, ठीक है, कि जो नीचे है वो ऊपर बना लो, लेकिन उससे बात बनी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आइडिया बेकार है, इस क्वेश्चन में बात नहीं बनी, मतलब वो बहुत क्रांतिकारी, बहुत ज़्यादा खतरनाक आइडिया है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो खासकर इंटीग्रेशन एंड ऑल में। अब फिलहाल मेरे दिमाग में ये क्वांटिटी चल रही है, अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है किसी तरह मैं इसको माइनस कर दूँ। तो सबसे पहले ये आया कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूँ, मान लेते हैं, तो अगर +1 करूँगा तो ये इधर जाएगा, है ना, ये ऐसे तो बन जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर, और प्लस में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, राइट। बट इससे तो कोई फायदा होना ही नहीं है, क्योंकि काटने के लिए तो पहला पॉइंट तो ये तो -4 t स्क्वायर हो गया, बिल्कुल ही बेकार हो गया। कम से कम इतनी अकल लगानी चाहिए कि +1 की जगह -1 करते हैं, है ना, इतना तो बेयर मिनिमम है कि -1 करते हैं यहाँ पे, तब जाकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाता, तो कुछ तो कटता कम से कम। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एक्जैक्टली इसका कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे 3 है, तो मुझे आइडियली यहाँ पे क्या करना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 को -3 को, आइडियली हमें क्या चाहिए, हमें +t स्क्वायर चाहिए ना न्यूमरेटर में, राइट। तो क्या बात समझ में आ रही है कि मुझे इसमें -1/3 करना चाहिए, क्या लॉजिक एकदम क्लियर हो रहा है कि मैंने ये कहाँ से आया दिमाग में, क्योंकि अगर मैंने इसको ऊपर वाले को उड़ा दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर ऐसे क्या मतलब हुआ इस बात का, तो आपको ये भी तो करना पड़ेगा साथ में। मैंने कहा वो तो कर ही देंगे, उसकी क्या टेंशन है, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैंने ये चीज़ करी, यहाँ पे ऑब्वियसली tan हमारे भाई साहब लिखा हुए हैं, अगर मैंने ये चीज़ करी, कर सकते हैं ना, बिल्कुल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इस पूरी चीज़ को, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया क्यों करा, ये ऐसे हवा में 3 नहीं चला दिए गए कि 1 - 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नहीं, बहुत सोच समझ के कि डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने ये किया, जैसे ही मैंने ये चीज़ करी, सो 3 - tan स्क्वायर तो है ही एज इट इज,
अब जब ये वाला चीज़ के साथ इससे एलसीएम बनेगा तो एक तो आएगा -1/3 और एक आएगा आपका +t², राइट। दैट्स व्हाट वी वांटेड, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने कैसे सोचा, ठीक है। और इसलिए मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद है। ये और ये आपका कट गया, ठीक है, ठीक है ना। ये बन गया आपका tan/1 - 3 tan², ठीक है। और ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 9 - 1 8/3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8/3, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये t इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे tan/3 और आ जाएगा, ठीक है जी, परफेक्ट है। और यहाँ लिखा हुआ है आपका tan3α, राइट। अब हमारा जो टर्म था वो क्या था, हमारा टर्म सर अभी भी ये था, इसको मत भूलना है, अपने दिमाग से मत हटाओ कि हमें इसको tan3 के साथ चाहिए था, तो बाकी सबको एक तरफ फेंक दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ था tan3α, इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा tan α, ठीक है, tan α/3, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा गेस, ठीक है। और ये लिखा हुआ है क्या, वही जो हमारा टर्म था tan α/1 - 3 tan²α, और वापस से 3 इधर ले गए तो 3/8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। हाँ, ठीक है। तो फिर ये अगर आप समझ गए होंगे तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ऐसे, ये 3 आ गया यहाँ पे, वो 3 और 3 कट गया, ठीक है। ये आ गया भाई साहब, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि अगर आप देखोगे इसमें तो ये बन गया जो हमारे को टर्म दे रखा है यहाँ पे इनिशियली, ये जो चीज़ दे रखी है ये, ठीक है जी। ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 1/8 ओके सॉरी 3 टाइम्स tan3a यानी कि tan 24 डिग्रीज है ना, 8 × 3 वो -tan 8 डिग्रीज, ठीक है। बिल्कुल इसी लॉजिक से कैन यू अंडरस्टैंड कि ये जो हमें दूसरा टर्म दे रखा है, ये जो दूसरा टर्म दे रखा है, इस 3 को अगर हटा दो तो बिल्कुल सिमेट्रिकल टर्म है, राइट। तो बस 3 आ जाएगा, बाकी तो सब सेम ही है, 1/8 और यहाँ पे आ जाएगा 3 tan 72 डिग्रीज है ना, माइनस में tan 24 डिग्रीज, बोलो सही बोल रहा हूँ, प्लस में फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा दैट वुड बी 9/8 3 tan 216 डिग्रीज है ना, एंड -72 डिग्रीज। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। क्या ये बात भी क्लियर हो रही है कि ये वाला टर्म इससे कट गया, ये वाला टर्म इससे कट गया, ठीक है। फिर ये जो 216 डिग्री वाला है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आखिरी टर्म बचेगा वो क्या होगा, वो होगा 27/8 tan के अंदर 216 × 3, ठीक है, जो भी होता होगा मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, माइनस tan 216 डिग्रीज, यहाँ पे 3 टाइम्स होगा, ठीक है, 3 टाइम्स होगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि इसने इसको ख़त्म कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, एक तो ये बचा दैट इज -tan 8 डिग्रीज बाई 8, ठीक है। तो एक तो ये tan 8/8 हो गया और दूसरा हो गया 27 × 3 दैट इज 81, सो 81/8 और यहाँ पे आ गया tan 3 × 216 648 डिग्रीज, सो यही आंसर हो जाएगा 81/8 और यहाँ पे 1/8 -1/8, ठीक है। तो आंसर जो भी हो उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा, ठीक है। 80/8 10 आंसर हो गया, ठीक है ना। x + y अगर उन्होंने पूछा था ना, शायद x और y पूछा था या x + y पूछा था, तो x + y का आंसर 10 हो गया। अगर इंटीजर टाइप में एडवांस को ये पूछना हो तो बड़े प्यार से पूछ सकता है, ठीक है। खैर वो आंसर हमारा मेन पॉइंट नहीं था, ठीक है, अप्रोच मेन थी, ठीक है। तो इस अप्रोच ने बहुत बड़ा कमाल किया, अप्रोच 2 ने, ठीक है। एंड दिस वॉज द एपिक स्टेप, ये सबसे खतरनाक स्टेप था, ठीक है। बाकी उसके बाद तो हो ही जाना था, ठीक है। क्या, और ये स्टेप कहाँ से स्ट्राइक करा, ये स्टार्ट ही, इस स्टेप की स्टार्टिंग होती है फेलियर से, क्योंकि मेरे को तो यही स्ट्राइक किया था सबसे पहले, ठीक है, कि जो नीचे है वो ऊपर बना लेता हूँ, उससे चीज़ें अपने आप हट जाएंगी, पर नहीं हटी। तो दिमाग में आया कि यार कुछ करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, कि किसी तरह इसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ करी, एंड ये आप जनरली कर सकते हो कि अगर मैंने आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दूँ इस तरीके का, कि मान लेते मैंने यहाँ तुम्हें दे दिया 3x - 5 है ना, और यहाँ मैं तुम्हें दे दूँ 2 - 4, चलो 4 ज़्यादा हो जाएगा, चलो 7x दे दिया मानो मैं तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें इसको समाप्त करना है, तुम्हें न्यूमरेटर उड़ा देना है, तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, बताओ, अपने आप बताओ। अच्छा मुझे कमेंट्स में बताना कि मुझे किस चीज़ से ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये जो न्यूमरेटर है ये खत्म हो जाए। न्यूमरेटर खत्म करने का मतलब क्या है, कांस्टेंट रह जाए तो रह जाए, मेन चीज़ खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये बताना मेरे को, ठीक है, क्योंकि यही इसका मेन आइडिया है और ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। खैर तो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, एक तरीके से मेरा अप्रोच यहाँ पे खत्म हो गया। फिर मेरे को थोड़ी चुल मची रहती है, तो जब भी मैं एक प्रॉब्लम को रिवाइज करता हूँ तो मैं रादर देन उसके सॉल्यूशन को दोबारा पढ़ लूँ, मैं उसको दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ अलग तरीके से, ठीक है। तो मैं अप्रोच नंबर 3, तो इसी से ही निकलते हुई जो दिमाग में आई वो मेरा ये चली थी यार, अप्रोच 1 की मेरी फेल हो गई,
अप्रोच 2 चलो ठीक है वो तो हो गया, पर अप्रोच 1 मेरे दिमाग में चुभ रही थी यार, अप्रोच 1 का कुछ तो तरीका होता होगा, ठीक है। तो अप्रोच 1 के लिए मैंने दोबारा अप्रोच 1 को बेसिकली दोबारा किया, वही यहाँ से है ना, कि हम यहाँ से जाएंगे, यानी कि हमें दे रखा है tan अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, और मैं यहाँ से बनाऊंगा tan 3 है, ठीक है। और अब की बार मेरे पास थोड़े टूल्स भी हैं, तो एक तो मैं अप्रोच 2 की ही हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है, कि भाई अगर मुझे यहाँ पे क्या फॉर्म करना है, मुझे यहाँ पे 3 माइनस tan स्क्वायर फॉर्म करना है ना, यही तो बात है सारी, यही तो बात है। तो एक काम करते हैं कि अल्टीमेटली ये तो रहेगा ही, ये तो tan तो रहेगा ही है ना, तो इसको मैंने साइड में रख दिया, इसको मैंने साइड में रख दिया कि भाई तुम अलग रहो, इधर अलग रहो तुम यहाँ पे है ना, ये लिखा हुआ है हमारे सामने, सीधी बात ये है 1 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, और मुझे न्यूमरेटर में फॉर्म करना है 3 माइनस tan स्क्वायर। तो क्या मैं बिल्कुल सेम स्टेप अब उल्टा नहीं कर सकता क्या? मैं कर तो सकता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से वही काम कर सकता हूँ कि लेट अस ऐड, क्या क्या ऐड करना चाहिए यहाँ पे कि न्यूमरेटर में 3 माइनस tan स्क्वायर फॉर्म हो जाए, हमारे पास ऑलरेडी माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ 1/3 अगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो क्या होगा, तरीके से करता हूँ, अगर मैंने ये चीज़, ठीक है ये आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 1 माइनस 3t स्क्वायर, राइट राइट। सो दिस इज नॉट हेल्पिंग अस, राइट, ये हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये बन रहा है 4 माइनस 3t स्क्वायर, जबकि हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 3 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या ये तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पर सर 9 बन जाए, अगर यहाँ पे 9 बन जाए और मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो एक्जैक्टली 3 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 9 बनाना है, अगर मुझे यहाँ 9 बनाना है, देखो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट इसका कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या, अगर मुझे यहाँ पे 9 बनाना है तो मुझे कुछ इनके बीच में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 8 होता, अगर यहाँ पे 8 होता तो काम बन जाता, तो हमने ये बोला कि यार यहाँ पे अगर 8 होता, 3 की जगह पे अगर 8 होता तो बात बन जाती, लेकिन यहाँ 8 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ तो वही नंबर आएगा जो यहाँ पर होगा, तो हमें एक्जैक्टली यहाँ पे 1/8 करना चाहिए था, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, मैंने शुरुआत 1/3 से करी थी बिकॉज ऑफ पुरानी वाली रीजनिंग, लेकिन यहाँ करके समझ में आ रहा है कि बात वैसे बनेगी, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी -1/8 करना पड़ेगा, और अगर मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे एकदम एक्जैक्टली इसी तरीके से आएगा, है ना, 8 इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 प्लस 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, ये बन गया 9 माइनस 3t स्क्वायर, उसमें से आपने 3 कॉमन ले लिया तो 3t बन गया इधर, और यहाँ क्या बन जाएगा भाई, यहाँ बन जाएगा आपका 3 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 8, ठीक है, और माइनस में यहाँ पे tan/8 लिखा हुआ है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, बोलो बोलो बोलो, 3/8 तो लिखे रहने दो, अगर मैं इस tan को अंदर ले जाऊँगा, ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी हुई क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan 3a, ठीक है। सो tan 3 अल्फा माइनस tan/8, ठीक है। होप्स मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें से 1/8 कॉमन ले लिया तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि आपका 1/3 tan अल्फा बन जाएगा, ठीक है। एंड अगेन यू हैव लैंड अप टू द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे तो कर ही सकते थे, ठीक है। तो अप्रोच 3 और अप्रोच 2 तो काइंड ऑफ सेम थी, मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ इससे, तो मैंने सोचा नहीं मैं ऐसे नहीं करना मेरे को, ठीक है, मुझे तो कुछ और ही करना है। मेरे दिमाग में अपनी पुरानी वाली अप्रोच चल रही थी कि मुझे जो मैंने सोचा था ना कि अगर tan अपॉन 1 माइनस क्या था, वही ना कि 1/3 लगा दिया और यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 tan अपॉन इस तरीके से 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि यहाँ पे मुझे tan क्यूब बनाना है, मुझे यहाँ पे tan क्यूब बनाना है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे tan क्यूब बनाना है, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़, ठीक है, जो इसी से आपको समझ में आएगी। वो ये है कि अगर मुझे कभी भी दे रखा है P/Q, जनरली बता रहा हूँ कोई रेशियो दे रखा है तुम्हें P/Q, तो और तुम्हें कोई बहुत काम है किस चीज़ का, मान लेते हैं Q इंटू M का, ठीक है, तो तुम कैसे कैसे बना सकते हो। एक तरीका तो सर यही है कि PM डिवाइड बाई QM, हो गया काम, है ना, M से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर tan क्यूब चाहिए सर, ठीक है, लेकिन अब tan क्यूब कैसे बन सकता है, देख यहाँ पे tan स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो अगर मैं tan स्क्वायर को इंटू टी कर दूंगा तो tan क्यूब बन जाएगा। तो अगर मैं इसको t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो डिनोमिनेटर में tan क्यूब बन सकता है, यहाँ पे आ जाएगा tan माइनस 3 tan क्यूब। मेरे दिमाग में क्या आया कि जो tan 3a का फॉर्मूला है जिसमें दे रखा है 3 tan माइनस tan क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो tan क्यूब वाला टर्म है, अगर मैं इस पूरे टर्म को tan से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन सकता है, किसी तरह बनाया जा सकता है, राइट। तो वहीं से चीज़ आई, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस अप्रोच में जहाँ पे आप बोलते हो कि ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे यू डिस्ट्रक्ट द डिनोमिनेटर एज वेल, तो ये अच्छी अप्रोच हो सकती है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में, अब देखो ये सब बहुत बारीक बातें हैं, कोई नहीं बताएगा तुम्हें शायद,
ठीक है, शायद ही बोलूँगा, मुझे क्या पता, मैं ऐसे गारंटी तो ले नहीं सकता। लेकिन ये जो सबसे सेकंड अप्रोच है, ये जो बहुत ही काम की है, क्या कि इफ़ यू डोंट वांट कि डिनोमिनेटर तुम्हारा खराब हो, डिनोमिनेटर खराब नहीं रहना चाहिए सर, डिनोमिनेटर में क्यू ही चाहिए, लेकिन क्यू एम भी चाहिए, तो बेस्ट अप्रोच क्या होगी कि पी बाई क्यू में एम को जोड़ दो और घटा दो। ठीक है, सेम क्वांटिटी है, पी बाई क्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप पी बाई क्यू को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ यू जस्ट सी, तो ये बन गया पी प्लस क्यू एम डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एम। नाउ यू जस्ट सी दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर इंटैक्ट है, डिनोमिनेटर एकदम इंटैक्ट है, ठीक है, बस ये चेंज हुआ है पी प्लस क्यू एम, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे tan क्यूब फॉर्म करना था, मैंने यहाँ पे tan ऐड कर दिया, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा किया तो इसके साथ मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा tan माइनस 3 tan क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan का स्क्वायर माइनस tan, ठीक है। मुझे पता है कि ये अप्रोच और अप्रोच नंबर 3 सेम है, उसमें बस आपने tan कॉमन ले लिया है, बट दोनों की लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ बनाया गया है कोएफिशिएंट को सेम चीज़ करने के लिए, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ले देकर के ये वाला लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो अप्रोच 4 है उसमें आपको ये बहुत ही काम की चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको आइडिया स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर मुझे चेंज नहीं करना है और मुझे क्यू एम ही बनाना है, तो उसके लिए मैं ये मैनिपुलेशन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया ना, फिर से बिल्कुल आप उसी रोड ब्लॉक पे आ गए हो कि यहाँ तो 40 बन गया भाई, यहाँ तो 40 बन गया, अब मुझे 40 नहीं चाहिए, अगर मुझे निकालना है तो मुझे 90 चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर से वही चीज़ करोगे, यहाँ पे आप कर दो tan बाय 8, ठीक है, और यहाँ पे 8 कर दोगे तो वहाँ पे 90 बन जाएगा एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। बिल्कुल सेम तरीके से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, नया नहीं किया है, बट टाइम के साथ किया है, तो पूरी लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये 4 अप्रोचेस थी, मैं सोच रहा था कि भाई साहब अब तो हो गया भाई, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। ये क्वेश्चन मतलब पीएचडी हो गया हमारी, तो इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बट फिर बच्चों ने मेरे को सॉल्यूशन जो भेजे हैं, ठीक है, तो अराउंड 15 नहीं टोटल आई गेस इस क्वेश्चन को मैंने भेजा था पिछले एपिसोड 3 और एपिसोड 4 जो आइडिया सीरीज हमारी चल रही है, उसमें एपिसोड 3 और 4 में मैं ये टीज कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, ठीक है। तो अराउंड 7-8 बच्चे होंगे टोटल जिन्होंने मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा। उसमें से एक सॉल्यूशन था जो सबसे ज़्यादा यूनिक था, ठीक है। देखो मैक्सिमम सॉल्यूशन यही थे, ठीक है। किसी ने मुझे इस तरीके से किया था, जो मैंने जिस तरीके से किया अप्रोच 2 हो गई, ठीक है। किसी ने अप्रोच 3 से किया हुआ है, 4 से किया हुआ है, ठीक है। पर मोटा मोटा यही था, ठीक है। जो सबसे यूनिक अप्रोच थी वो थी एक और बंदे की, उसका नाम भूल गया यार मैं, ठीक है। तो आई गेस नाम सही नहीं रहेगा नॉर्मलिटी रखने के लिए, तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मेथड। तो उसके लिए आपको पहला पॉइंट तो एपिसोड 4 पता होना चाहिए, डोमिनो इफेक्ट, ठीक है। तो डोमिनो इफेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि एक जनरल रूल नाम की चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एपिसोड 4 देख के आना पड़ेगा आपको, तभी आपको इतनी एडवांस लेवल की चीज़ समझ में आएगी, वरना आपके खोपड़ी उड़ जाएगी आपकी। क्या बताया था मैंने उसमें कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रूल है, मान लेते हैं कि के एफ, मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है 3n, ठीक है, और ये बराबर है किसी fn प्लस gn के, मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं ऐसी सीरीज बना के दे दूँ gn, ठीक है, प्लस g3n, ठीक है, प्लस g6n, सॉरी 6n नहीं, सॉरी 9n, क्योंकि 3 टाइम्स होगा ना, 9n, एंड लेटर से यहाँ लिख दूँ मैं तुम्हारे सामने g27n। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपको ये चीज़ दे रखी है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे fn को ऐड कर देना है, दैट्स इट। अगर आपने fn को ऐड कर दिया, ऐड करोगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, बट आपने ऐड कर दिया तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्या हटा दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये वाली पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी f3n, एंड नाउ इफ यू सी f3n प्लस g3n, ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी f9n, ठीक है, क्योंकि यहीं पे अगर मैं 3 टाइम्स कर दूँ तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, राइट, सही बोल रहा हूँ। फिर ये वाली पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, f27n, फिर ये वाली पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, फाइनली f81n, एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि जनरल डोमिनो इफेक्ट ऐसे काम करता है, कोई भी डोमिनो इफेक्ट का क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। तो उस बच्चे ने एक बात पकड़ ली, लाइक मज़ा आ गया भाई सब देख के उसकी अप्रोच। उसने बोला सर मुझे पूरा तो पता नहीं है, और मैंने ये भी बताया था कि अच्छा अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें कांस्टेंट भी लग सकता है के, ठीक है। तो एपिसोड 4 जिसने देखा है वो समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं देखा है उसकी खोपड़ी उड़ रही होगी कि ये क्या एकदम से फंक्शंस में कहाँ से एंटर कर गए। तो एपिसोड 4 देख के आओ तो तुम्हें समझ में आएगा एडवांस क्या होता है, ठीक है। खैर, तो उसने क्या करा, उस बच्चे ने क्या करा, उसने बोला एक काम करते हैं सर, देखिए हमें थोड़ी सी फील आ रही है कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो डोमिनो में है, बिल्कुल पक्की बात है कि डोमिनो में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये है ना, तो यही हमारा gn होगा, पक्की बात है, यही हमारा gn होगा। फिर ये देखो आप, बिल्कुल सही बात है, ये gn है, ये g3n है ना, यहाँ पे एंगल मल्टीप्लाई हो गया, n से मतलब यहाँ पे g अल्फा मान लो आप, ठीक है। मोटा मोटा एक रफ लेवल बात कर रहे हैं, यहाँ 8 डिग्रीज है, यहाँ 24 है, फिर 72 है, तो g अल्फा, g3 अल्फा, g9 अल्फा, g27 अल्फा, ठीक है, बिल्कुल सही सोचा उसने। तो उसने बोला कि यानी कि हमें gn दे रखा है, तुम समझ रहे हो बच्चा कहाँ से अप्रोच कर रहा है बंदा, मजा आ गया देख के यार, ठीक है। तो उसने बोला कि gn तो हमें दे रखा है सर, और वो ये है tan अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है, ये तो हमारा फिक्स हो गया, ये हमारा gn हो गया। अब हमें सोचना है fn और f3n क्या होगा।
उसने पहले ही सोच लिया कि यहाँ पे एक तो एफ एन होगा, और क्योंकि जी एन आपका 3 के मल्टीपल पे चल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 2n 4n 5 कुछ भी हो सकता था, उसने बोला 3n ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि अल्फा 3 अल्फा उस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, तो इस वजह से यहाँ पे 3 का डिफरेंस ही होना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, अब उसको ये कंफ्यूजन थी, पता नहीं कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर एक फीलिंग ये भी आ रही है डिनोमिनेटर को देख के, उसके बाद में फीलिंग आ गई थी कि tan 3 अल्फा वाली कोई चीज़ होगी। तो उसने यहाँ पर क्या गेस वर्क किया, एंड आई डोंट थिंक सो वी शुड कॉल दिस गेस वर्क, और यहाँ पे मैं n लिख के तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। बेसिकली f अल्फा है ना, और यहाँ पे आ गया f3 अल्फा। तो उसने सबसे पहला जो fx के लिए जो उसने तुक्का मारा, तुक्का तो नहीं कहना चाहिए, दिस इज नॉट कॉल्ड, ये तो बिल्कुल एकदम श्योर शॉट हर किसी को दिख रहा है। ठीक है, तो उसने बोला ऐसे करते हैं कि tan x है और यहाँ पे लिखा हुआ है tan 3x। ठीक है, एंड दिस शुड बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये हमारा g अल्फा हो गया है, जी एक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि मोटा मोटा जो आपका क्वेश्चन है वो सीधे सीधे इसमें ट्रांसफर हो गया ना, कि जो आपका जी एन दे रखा है, जो उसका जी अल्फा दे रखा है, दैट शुड बी इक्वल टू f3 अल्फा माइनस f अल्फा। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वो हमें भी पता नहीं है, अगर होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसने पहले ये करा, उसने पहले क्या करा, tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा, राइट। तो ये बन जाएगा आपका 3 tan माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर माइनस tan। ठीक है जी, ठीक है, उसने ये किया, उसने जब माइनस किया तो आ गया 3 tan माइनस tan क्यूब माइनस tan माइनस 3 tan क्यूब प्लस में आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, एंड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, राइट। तो आइडियली हमारे पास यहाँ पे सिंपल tan बचना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे कब ऐसा होगा कि ऐसा नहीं हो? पहला पॉइंट तो यहाँ पे 3 होना चाहिए सर, अगर यहाँ पे 3 होता तो ये और ये कट जाते, तब हम कुछ सोच पाते, तब हमारा जो बचता क्या, तब हमारा सिर्फ 3 tan और tan बचता, यानी कि सिर्फ tan बचता, और वही हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, हमें न्यूमरेटर में सिर्फ tan चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 होना चाहिए बट है नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए बट यहाँ पर है नहीं। इससे उसके दिमाग में आइडिया आया, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 चाहिए है ना, अगर मुझे यहाँ पे वो चाहिए, तो मुझे यहाँ पे अगर 3 चाहिए तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में आ गया कि सर यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 3 लगा दिया, अगर आपने यहाँ 3 लगा दिया सर, तो समझ रहे हो एडजस्टमेंट कैसे किया उसने। ठीक है, तो ये बन जाएगा 90 बच जाएगा ना, 90 माइनस 3 tan क्यूब, राइट। अब अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप फिर से उसने इसी तरीके से किया तो 90 आ गया, ये और ये यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो अब ये बच गया आपके सामने 8t अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर विच इज स्टिल नॉट इक्वल टू दिस। ये 8 बच गया यहाँ पर, ये 8। तो अब बस खत्म हो गया क्वेश्चन एक तरीके से। क्यों? क्योंकि चलो हमें ये नहीं मिला, तो उसने क्या बोला, उसने बोला एक काम करते हैं सर, 8 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब दो तरीके से आप सोच सकते हो, क्या कि जो हमारे को ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 8t अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 3 tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा के, एंड दैट इज हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। अगर आप देखोगे 1/8 कर रखा है, नहीं कर रखा है तुमने? ठीक है, तो वही रूल तो आ गया उसका भी, जो उसका रूल भी तो यही आ गया भाई। ये अभी जो उसने क्या किया, उसने ये उसने किया tan 3 अल्फा एंड ये किया, इससे इसका आंसर क्या गया समझ में आ रहा है? उसने क्या करा, उसने ये किया ना कि ये, राइट, और इससे उसका आंसर क्या आ गया 8 इंटू वही वाला टर्म, राइट। तो जो वही वाला टर्म है उसमें आप वही रहने दो और आप 8 को इधर ले जाओ। ठीक है, एंड यू लैंड अप टू द सेम थिंग जो कि हम पिछले 4 अप्रोचेस से लैंड कर रहे थे। तो 5 अप्रोचेस इस क्वेश्चन को करने की हो गई, एंड माई पर्सनल फेवरेट इज दिस वन। ठीक है, तो एपिसोड 4 आपको देखना पड़ेगा उसके लिए, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो या मतलब मेरे को तो सारी अच्छी लगी वैसे तो, काफ़ी बढ़िया थी, बस ये थोड़ा एक फंक्शनल टच था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका था। मैंने ऐसे नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एपिसोड 4 बनाया लेकिन मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आई वाज क्वाइट अमेज्ड। ठीक है, सो या दैट वाज इट। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ अ मॉन्स्टर लेवल प्रॉब्लम। ठीक है, बट आपको एलिगेंस समझ में आया होगा, और ये भी सोचना चाहिए, ठीक है, अगर आपका मन हो, कभी आपको टाइम मिले कि यार ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने बनाया कैसे होगा, शायद ऐसे ही बनाया होगा कुछ इस तरीके से, कुछ तिकड़मबाजी करते हुए। ठीक है, सो या दैट वाज एपिसोड ऑफ आइडिया सीरीज फॉर यू। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं आइडिया सीरीज में, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें मैं इस तरीके से करता रहता हूँ। ठीक है, क्रैश कोर्सेज हैं, फुल कोर्स है, ठीक है, पेड कोर्स है, आप डिस्क्रिप्शन में देखो, सब मिलेगा आपको। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, उसमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बतानी है मेरे को। ठीक है, आई एम क्वाइट फिल्ड विद एक्साइटमेंट नाउ। चलिए, बाय।